Okay, students. So the question is, in a fruit basket, the ratio of apples to oranges is 5:3. A vendor adds 10 more apples and 6 more oranges to the basket. After this, a customer buys n apples, changing the ratio of apples to oranges to 4:3. Later, another customer buys m oranges, further altering the ratio to 11:7. If m plus n is equal to 176, how many apples and oranges remain in the basket? तो इनिशियली मान लेते हैं यार, एप्पल्स और ऑरेंजेस हैं 5x and 3x। वेंडर एड्स 10 मोर एप्पल्स, एप्पल्स 10 से बढ़ गए, ऑरेंजेस उसने 6 ऐड किए। नाउ अ कस्टमर बाइज एन एप्पल्स, एप्पल्स एन से कम हो गए। अब इसका रेशियो स्टूडेंट्स हमें गिवन है। दिस रेशियो इज गिवन टू अस एज 4:3। अब देखिए यहां तक की अगर बात करें, व्हेन द कस्टमर बाइज एन एप्पल्स, तो एप्पल्स कितने हैं हमारे पास? 5x+10 माइनस एन। और तब ऑरेंजेस कितने थे? 3x+6। अब एक कस्टमर आया, उसने एम ऑरेंजेस खरीद लिए, तो ऑरेंजेस एम से कम हो गए। अब इसका भी रेशियो हमें गिवन है 11/7। और स्टूडेंट्स एक इक्वेशन हमें और गिवन है, दैट m plus n is equal to 176। नाउ यू कैन सी देयर आर थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल्स x m n, तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, बट जल्दी कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। पहली इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट 15 टाइम्स x प्लस 30 माइनस 3 टाइम्स n, इट विल बी इक्वल टू 12x प्लस 24। फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स आई कैन से 3n, अगर -3n को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, सो 3n स्टूडेंट्स आई कैन से विल बी इक्वल टू 3x+6। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, आई कैन से n इज इक्वल टू x+2। देखिए मेरे पास n की वैल्यू आ गई x के टर्म्स में। अब देखिए यही n की जगह x+2 मैं यहां पुट कर देता हूं, है ना, n की जगह मैंने x+2 पुट कर दिया। तो आप देखिए मेरे पास अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 5x+10 में से स्टूडेंट्स x+2 अगर मैं कम कर दूं, आई विल गेट 4x+8। सो 4x+8 डिवाइडेड बाय 3x+6 माइनस m, दिस इज इक्वल टू 11/7। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 28x आ जाएगा प्लस 56 इज इक्वल टू 33x प्लस 66 माइनस 11m। अगेन m को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया स्टूडेंट्स, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले गया, सो विल गेट 11m इज इक्वल टू 33x minus 28x will be 5x, right? And 66 minus 56 will be 10. So 11m is equal to 5x plus 10. Or students, I can say that m is equal to 5x plus 10 अपॉन 11। आप देखिए m भी मेरे पास x के टर्म्स में आ गया, n भी मेरे पास x के टर्म्स में आ गया, मेरे पास m प्लस n भी है। इसको यूज कर लेते हैं यार। अब m और n की वैल्यूज में पुट कर देता हूँ x के टर्म्स में जो है। सो आई गेट 5x प्लस 10 अपॉन 11 प्लस x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 176 स्टूडेंट्स। एलसीएम ले लेते हैं 11, तो आप देखिए क्या आ जाएगा, 5x+10 प्लस 11x+22, this is equal to 176 into 11। Now students, 5x plus 11x will be 16x, and 16x plus 32 is equal to 176 into 11। देखिए पूरी इक्वेशन 16 से भी डिवाइड हो रही है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि ये भी 16 का मल्टीपल है, 32 भी 16 का मल्टीपल है, 176 भी 16 का मल्टीपल है। फर्दर मैं 16 कॉमन ले रहा हूं, सो आई राइट इट हेयर। 16 अगर मैं कॉमन ले लूं और दोनों साइड कैंसिल कर दूंगा 16, तो आई गेट x+2, राइट। नाउ 16 इंटू 11 इज 176, सो मेरे पास आ जाएगा 11 इंटू 11 विच इज 121। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू 119। देखिए x की वैल्यू आ गई है 119। अब अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, हाउ मेनी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रिमेन इन दी बास्केट। ठीक है, मतलब जब एक कस्टमर एन एप्पल्स ले गया, दूसरा कस्टमर एम ऑरेंजेस ले गया, तो जो एप्पल्स और ऑरेंजेस का टोटल है हमें वो निकालना है। कहने से स्टूडेंट्स, जब
एप्पल्स और ऑरेंजेस कम हो गए तो यही टोटल है हमारा, है ना। नंबर ऑफ एप्पल्स इज 5x प्लस 10 माइनस एन एंड ऑरेंजेस आर 3x प्लस 6 माइनस एम, तो मुझे बेसिकली ये टोटल निकालना है। सो 5x प्लस 3x स्टूडेंट्स, 5x प्लस 3x इज 8x, 10 प्लस 6 इज 16, 8x प्लस 16 माइनस m माइनस एन, और आई कैन से माइनस ऑफ m प्लस n। अल्टीमेटली आप देखें मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। नाउ 8 into x, 8 into 119 students. So 8 into 120, 8 into 120 would have been 960। 960 में से अगर मैं 8 कम कर दूं तो I'll get 952। तो 8x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 952 प्लस 16, और m प्लस n तो मुझे पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है 176, सो माइनस ऑफ 176। दिस इज व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट। फाइनली आई गेट 952 minus of 160. So students, the answer exactly comes out to be 792। 792 will be the correct answer। काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में मैं पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। बट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।